जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, इस समय पर जो आपके ग्रहों की स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है, ये काफ़ी हद तक आपके जीवन को बहुत ही उम्दा स्थिति में लेकर आ रही है, क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव और वर्तमान समय में आपके समस्त ग्रह जो हैं कुछ शुभ स्थितियों में आ चुके हैं। और हालांकि देखिए किसी भी चीज़ के प्रभाव में, क्योंकि अगर भावत भावम का सिद्धांत आप जानते होंगे तो भावत भावम में क्या होता है कि एक भाव से इतने भाव आगे चले जाइए, इतने भाव से इस राशिपति को ले लीजिए, तो उसके द्वारा आपकी जो गणनाएं होती हैं वो की जाती हैं। तो इस समय पर यदि देखा जाए तो आपके समस्त ग्रहों की चाल जो है आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। और यह अनुकूलता इस समय बुध की झंकार को जन्म दे रही है। बुध क्या है? बुध देखिए वाणिज्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके जीवन में चीज़ों को विस्तार प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए, क्षमा करें, बुध जो है आपके जीवन में गणितज्ञ, टेक्नोलॉजी और आपको देखिए बहुत बड़ा चातुर्यपूर्ण इंसान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बुध आपके धन का कारक ग्रह होता है। अब धन का कारक ग्रह होता है तो इसलिए बुध का विशेष प्रभाव भी बहुत ज़रूरी होता है। अब बुध देखिए, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, तीन परिवर्तन हो रहे हैं बुध के एक साथ। सबसे पहले तो ये 13 तारीख को कृतिका नक्षत्र से गोचर करेंगे। कृतिका नक्षत्र स्वामी जो हैं वो सूर्यदेव महाराज हैं, और सूर्यदेव महाराज होने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूर्यदेव प्रथम नवमांश इसका जो है वह मेष के अंतर्गत आता है और बाकी के 3 नवमांश जो आते हैं वो वृष के अंतर्गत आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृष के साथ स्वामी शुक्र के साथ हो या सूर्य के साथ हो, बुध की बहुत अच्छी बाउंडिंग है। वहीं 15 तारीख को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए सूर्य भी साथ में ही आ जाएंगे 14 तारीख को, और शुक्र का भी विशेष गोचर परिवर्तित होने वाला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके ग्रहों का प्रभाव। और ये ग्रहों का प्रभाव जो होगा काफ़ी हद तक आपकी इन ग्रहों की चाल को परिवर्तित करेगा। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ शुक्र वर्तमान समय में आपके लिए अति विशिष्ट कार्य हो रहे हैं, वहीं बुध आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और यदि ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों का राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, बुध और शुक्र का, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए दिखाई देंगे इस समय। यानी शुक्र जो धन व्यय करवाएंगे, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव में जाकर आपकी लग्जरियस लाइफ पर धन व्यय करवाते हैं। षष्ठ को देखते हैं, शत्रु को जलाने के लिए आपका धन व्यय होता है, तो उसका अब इस समय पर इंतजाम जो करेंगे वो बुध करेंगे। इसीलिए हमने टाइटल में बुध की झंकार लिखा हुआ है, क्योंकि कैश का फ्लो जो होता है आपके पास वो बुध के प्रभाव से ही बनता है। अब बुध यहाँ पर बैठेंगे और ये आपका लाभ भाव है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ में विशेष वृद्धि होगी, आपके कार्य कारोबार की सिचुएशन बदलेगी। वैसे भी यहाँ पर यदि देखा जाए तो मंगल स्वराशि के हो रहे हैं, कारक भी हैं, दिग्बली भी हैं, तो जाहिर सी लॉजिकली यदि देखें तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। वहीं बुध का केंद्र योग बनेगा केतु के साथ, बुध का केंद्र योग बनेगा राहु के साथ, शनि के साथ त्रिएकादश संबंध रहेगा। और बुध इन तीनों ही ग्रहों के लिए काफ़ी अनुकूल ग्रह माने जाते हैं। हालांकि बुध जो होते हैं बहुत कम समय के लिए किसी भाव में रहते हैं और बहुत कम समय के लिए रहते हुए देखिए ये अपना पूर्ण प्रभाव देकर जाते हैं। वहीं यदि चर्चा की जाए आपके जीवन में परिवर्तन की, तो इस समय लाभ में परिवर्तन होगा। आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा।
और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के जीवन में भी इस समय काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रगल चल रही थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाले हैं। चीज़ें जो हैं आपके लिए विस्तार लेती हुई दिखाई देगी। समय जो है वो आपके अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। वहीं बुध जो होते हैं वो आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव का स्वामी लाभ में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यय से अधिक आपके लाभ में इनकम होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से आप व्यय को बढ़ाते चले जाएंगे आपका लाभ भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। स्थितियाँ कुछ भी बने, वही सप्तम दृष्टि जो आपके पंचम स्थान पर जाएगी तो आपकी विद्या, वाणी या स्टूडेंट वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। विचार, देखिए सडन विचार जो आता है वो राहु का काम होता है। उस विचार को तर्क वितर्क करके इम्प्लीमेंट तक ले जाने का कार्य जो होता है वो बुध के ही पास होता है, जिसकी वजह से बुध का दायरा जो होता है कार्य क्षेत्र का बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। और बुध का कार्य जो होता है यानी कि आपके चीज़ों को जब बुध अपना कार्य अच्छी तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रतिफल जो है वो भी हमको बेटर होता हुआ मिलेगा। यहाँ शनि के साथ इनका त्रि एकादश का संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि शनि की विलंबिता भी काफ़ी हद तक समाप्त होती हुई देखी जाएगी। जीवन एक बार फिर से आपका पटरी पर आता हुआ दिखाई देगा, यानी स्मूथली सारे कार्य होते हुए दिखाई देंगे। धन की जो आपकी रिक्तता थी जीवन में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हालांकि ढैया के बाद से, क्योंकि पहले आपके ऊपर ढैया चली, फिर उसके बाद कुछ मंगल ने ऐसी स्थिति खराब करके रखी कि आपके पास बहुत ज़्यादा अभाव हो गया है। अब उसी अभाव के नए समय की शुरुआत इसी समय से कही जा सकती है, क्योंकि बुध का ये रिजल्ट जो होगा बहुत अच्छा होगा। वाणी पर प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। वाणी आपकी इस समय प्रोफेशनल कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हुई देखी जाएगी। वहीं एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, किसी भी कार्य को करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि आपके लिए बुध कैसा रिजल्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि पहले से हमको पता हो। मान लीजिए आपने वीडियो देखा, आपने सोचा कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप उन दिशाओं में प्रयास को तेज कर दें, तो जिससे क्या होगा कि आपको अगर बुध निगेटिव रिजल्ट देते हैं तो ये जो लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं यही हानि में तब्दील होकर प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि बुध कई तरीक़ों से खराब होते हैं, क्योंकि द्वयम ग्रह होते हैं। तो ये बुध जो है हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए देखे जाएंगे अगर अच्छे हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ग्रह हमारी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा होता है लेकिन हमारे लिए नेगेटिव रिजल्ट कर रहा होता है। कारण उसके पीछे क्या होता है? कारण ये होता है कि हम ग्रह के विपरीत आचरण कर रहे होते हैं। अब बुध से विपरीत आचरण क्या है? मिथ्या भाषण करना। यदि आप समय समय पर मिथ्या बोलते हैं, आनंद में मिथ्या बोलते हैं या किसी का अनहित सोचकर मिथ्या बोलते हैं, बहन बुआ बेटी का सम्मान नहीं करते, किन्नर समाज का अपमान करते हैं, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को तिरस्कृत करते हैं, सम्मान नहीं देते, तो ऐसी हर स्थिति में बुध आपके लिए निगेटिव रिजल्ट कारक हो जाते हैं। तो देखिए इन चीज़ों का सुधार करें और साथ ही साथ गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाएं और साथ ही साथ जो भी आपके जीवन में पक्षी आए, पशु पक्षी, उनको समय समय पर कुछ अन्नदान करते रहें, तो आपके लिए ये बुध सदैव अच्छा रिजल्ट करते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।